जब ये समाचार सुना है तो बाबा नंद धारे मारने लगे हैं। मैया यशोदा का हृदय विदीर्ण हो गया। बाबा नंद रो करके कहने लगे ही कि हे देवी यशोदा, जिस धन से हम तुम धनवान कहे जाते थे, पापी कंस उस धन की अब लूट करवा रहा है। देवी, कंस ने ये चिट्ठी भेजी है, कन्हैया बलराम को मथुरा में बुलवाया है। देवी, अब क्या होगा? आज मैया यशोदा बाबा नंद का हृदय विदीर्ण हो रहा है। बैठे बैठे दोनों रो रहे हैं। अक्रूर, तुम बड़े दिनों में आए पर संदेश अच्छा लेकर के नहीं गए। रोई रोई मैया कहे गगन जल बहे दुख की ढेरी। मगर उठे दीन दयाल रे नजरे नहीं यशोदा मैया बाबा नंद आंगन में बैठे बैठे सिसक रहे थे। बंशी बट से गाय बछड़े चरा करके भगवान कन्हैया बलराम संध्या गोधूली के समय पर जब लौट करके घर पर आए हैं, इधर 101 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं गौरव यादव चैनल और गौरव यादव स्टूडियो, ओछा जिला में। जो ये कथाएं आप लोग सुन रहे हैं, ये गौरव यादव चैनल के नाम से आप लोग अपने अपने मोबाइल में देखेंगे। जो भी कथाएं अभी तक आप लोगों ने सुनी है, गौरव यादव चैनल ओछा के नाम से
सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि यह राजन परीक्षण, कन्हैया बलराम ने चाचा अक्रूर जी के चरणों का स्पर्श किया है। सबसे पहले कन्हैया ने भोजन पानी की पूछी है, उसके बाद में कुशल पूछी। और हाँ भक्तों, नीति इस बात को कहती है कि घर पे कोई रिश्तेदार अतिथि आवे तो सबसे पहले भोजन पानी की पूछी जाए, बाकी बाद में कुशल पूछी जाए। ये बेटा ध्रुव रविंद्र सिंह के सुपुत्र हैं। 101 रुपए की मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। कृष्ण कथा में भगवान बेटा को दीर्घ आयु प्रदान करें, ऐसी हमारी शुभकामना इन बेटा ध्रुव एवं इनके परिवार के प्रति है। भोजन पानी कराने के बाद में कन्हैया कुशल पूछने लगे हैं। चाचा, मथुरा नगरिया में सब कुशल को है। मेरी मैया देवकी और मेरे पिता वसुदेव मथुरा नगरिया में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। अक्रूर जी कहने लगे ही कि कृष्ण आज से 10 दिन पूर्व मैं भेष बदल करके और तुम्हारे माता पिता से मिलने के लिए मथुरा की जेल में जब मैं गया था तो तुम्हारी मैया देवी तुम्हारी याद करके कृष्ण बहुत रोई और उन्होंने हमसे ये कहा कि अक्रूर जी, मेरा बदनसीब निकला जो मैंने कन्हैया को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उसे जी भर के मैंने देख भी नहीं पाया। तुम्हारी माँ ने रोकर के हमसे ये बात कही। आरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे। जब से जन्म गया मोहन पुत्र कन्हैया को, मेरे जब से जन्म गया मोहन पुत्र कन्हैया को, कितनो श्याम को तुम्हारे भैया बोले अरे एक बार मनमोहन को जी भर के लखपाती, अरे एक बार मनमोहन को जी
अरे किस्मत झूठी दुनिया रूठी झूठे करी सहारे वृंदावन में तिलकत हुई तुम्हारी मैया ने कृष्ण हमको तुम्हारी मैया बड़ी लालायत है तुमसे मिलने के लिए। महेश कंसराज वाला समय है कि कंसराज ने तुम्हें मथुरा नगरिया में बुलवाया है। भगवान कन्हैया कहने लगे ही कि हे माँ अब तुम चिंता मत करो, अगर मामा कंस ने हमें मथुरा नगरिया में बुलवाया है तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जाते हैं तो कंस तुम्हें और बाबा को पकड़वा करके मथुरा की जेल में डलवा देगा। इसलिए मैया अब तुम कन्हैया को आज्ञा दे दीजिए। कंस ने यदि हमें मथुरा में बुलवाया है तो जाना हमारा बहुत जरूरी है। मैया का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ब्रज की गोपियों को जब ये समाचार मिला है कि कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहे हैं, ब्रज की गोपियों के रो रो करके बहनाओं बुरे हाल हो गए। जब इन्होंने ये समाचार सुना कि कन्हैया आज मथुरा के लिए जा रहे हैं, ब्रज की सभी गोपियां इकट्ठी होकर के भगवान कन्हैया के निकट आ गई हैं और कहा कि कृष्ण मैंने ये सुना है कि तुम आज वृंदावन को छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहे हो। कन्हैया कहने लगे हैं कि हाँ देवियों, मामा कंस ने हमें बुलवाया है, अगर हम नहीं जाते हैं तो मैया बाबा को पकड़वा करके कंस मथुरा की जेल में डलवा देगा। इसलिए देवियों मेरा जाना बहुत ही जरूरी है। मैं आज मथुरा नगरिया के लिए जा रहा हूं और कल मथुरा नगरिया की शोभा को देखूंगा और परसों लौट करके आपके पास पुनः फिर आ जाऊंगा। गोपियों ने जब यह समाचार सुना, भक्त धीरज का जो बांध था वो टूट और गोपियां रो करके बोली